वेलकम टू स्ट्रॉम नॉर्थ गुजरात माय फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है डिस्क्राइब अ स्पेशल होटल यू स्टेड इन। यहाँ हमें एक स्पेशल होटल के बारे में बात करनी है जहाँ पे हम रुके हुए थे। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आई टॉक इंट्रोडक्शन, आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। Today, people travel a lot for various reasons like education, business, leisure, and health. Traveling between states and going abroad has become common with air and rail accessibility. Cheaper air travel gives a boost to tourism. During traveling, people need accommodation and they stay in a hotel where there is best facilities and amenities. तो हिंदी एक्सप्लेनेशन में पीपल ट्रैवल ए लॉट, बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस के लिए ट्रैवल करते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, बिजनेस है, लीजर है और हेल्थ है। बिटवीन आजकल स्टेट्स के बीच पे ट्रैवल करना बहुत कॉमन हो चुका है और लोग विदेश जाना भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि एयर ट्रैवल भी काफ़ी चीप है और एक्सेसिबल है। रेल भी एक्सेसिबल है। ट्रैवलिंग के बहुत सारे मोड्स अवेलेबल है और एयर ट्रैवल तो बेसिकली टूरिज़्म को बूस्ट देता है। और जब लोग ट्रैवल करते हैं तब उन्हें अकोमोडेशन चाहिए और अकोमोडेशन के लिए वो होटल में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ हो। ओके, तो अब मेन आंसर की तरफ जाते हैं। हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ होटल आई स्टेड इन मुंबई। यहाँ पे मैं एक होटल के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे मैं रुका था, मुंबई में। सो वेयर इट इज़ फर्स्ट, वो होटल कहाँ पे है। आई यूज़ टू ट्रैवल फॉर मैनी रीजन्स एंड during this time I stay in different hotels in various states. बेसिकली मुझे बहुत ट्रैवल करना होता है अलग अलग रीजन्स की वजह से। आई स्टे एट डिफरेंट होटल्स इन वेरियस, मैं हर एक स्टेट में अलग अलग होटल्स में रहता हूँ। रिसेंटली आई ट्रैवल टू मुंबई, अभी अभी मैंने मुंबई ट्रैवल किया था एंड दिस होटल हैज़ स्पेशल मेमोरीज इन माई हार्ट। और जहाँ मैं रुका था उस होटल की अच्छी मेमोरीज़ है मेरे हार्ट में। इट रियली इज़ द बेस्ट इन क्लास होटल। ये होटल उस क्लास में सबसे बेस्ट है। लोकेटेड नियर जुहू बीच। तो ये होटल कहाँ पे है, तो ये जुहू बीच के पास है। बेसिकली वो मुंबई में है और वो जुहू बीच के पास है। ये इसका टास्क रिस्पॉन्स है। अब व्हाट इट इज़ लाइक, वो होटल कैसा है। इट इज़ नॉट अ बिग होटल बट हैज़ ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़। ये बहुत बड़ा होटल नहीं है पर अच्छा है, उसमें सब फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ जो ज़रूरी होती है वो सब कुछ है अवेलेबल। एंड ईच रूम हैज़ अ व्यू ऑफ सी। उसके हर एक रूम से सी का व्यू अच्छा आता है। इट्स मेन फीचर इज़ ऑफ द होटल। ओके, यही होटल का सबसे अच्छा फीचर है। द फूड सर्व्ड हियर इज़ बेस्ट इन क्वालिटी एंड हाइजीन लेवल इज़ मेंटेन्ड। यहाँ पे जो फूड सर्व होता है उसका हाइजीन लेवल बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया होता है, तो वो और बेस्ट इन क्वालिटी होता है, तो सबसे अच्छा होता है। एवरी कस्टमर इज़ ट्रीटेड विद केयर। यहाँ पे हर एक कस्टमर का अच्छी तरह से केयर किया जाता है एंड दे मेक योर होटल स्टे एज स्मूथ एज पॉसिबल। वो लोग आपके स्टे को जितना भी स्मूथ बना सके वो बनाते हैं, आपके स्टे को बहुत ही कंफर्टेबल बनाते हैं। वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ पे क्यों गए थे। आई ट्रैवल्ड हियर फॉर माई कज़िन्स वेडिंग एंड आई स्टेड इन दिस होटल फॉर 3 days। मैंने मेरे कज़िन्स की वेडिंग पे ट्रैवल किया था मुंबई और उसी दौरान मैंने 3 दिन तक इस होटल में रुका था। आई वॉन्टेड टू विज़िट some other places, so I requested my cousin to manage my accommodation separately। मुझे और कई जगहों पे भी विज़िट करना था, इसलिए मैंने मेरे कज़िन को रिक्वेस्ट किया था कि मेरा अकोमोडेशन सेपरेट करे ताकि मैं कंफर्ट से घूम सकूं। एंड ही सजेस्टेड मी दिस होटल, और उसी ने मुझे ये होटल सजेस्ट किया था, इसीलिए मैं इस होटल में गया था। सो व्हाई डिड यू गो हियर, तो ये इसका टास्क रिस्पॉन्स है।
नाउ हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसा लगा इस होटल के बारे में? आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विद द सर्विस आई रिसीव्ड एंड माई वाइफ एंड चिल्ड्रन डिड नॉट मिस एट होम। मैं पूरा सेटिस्फाइड था इस होटल की सर्विसेज से। मेरे बीवी और बच्चे भी काफ़ी खुश थे, उन्होंने घर को ज़रा भी याद नहीं किया। दे टुक केयर ऑफ अस वेरी वेल। ऑन माई रिक्वेस्ट दे मेड स्पेशल डिशेज एंड सजेस्टेड देयर ट्रेडिशनल फूड टू मी। उन लोगों ने हमारा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा और मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने काफ़ी स्पेशल डिशेस भी बनाई और उन्होंने अपने वहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस भी मुझे सजेस्ट की ताकि मैं वो भी चख सकूँ। द मैनेजमेंट मेक्स श्योर एवरीबडी स्टेज हेयर विथ बेस्ट कंफर्ट। और मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है कि यहाँ पे जो हर कोई रुकने वाला है बंदा है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो यही था पूरा क्यू कार्ड। अब फॉलोअप्स की तरफ, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फॉलोअप क्वेश्चंस। डू द रेटिंग ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस देयर चॉइस? डेफिनेटली यस, ये बड़ा यस होने वाला है। Absolutely yes, people check the ratings before visiting any place. So hotels need to take care that their ratings are good and customers are suggesting their property to others. Definitely yes, ये बात मैटर करती है। आजकल लोग रेटिंग्स चेक करते हैं कोई भी होटल में जाने से पहले। सो होटल को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी रेटिंग्स इंटरनेट पे अच्छी हो ताकि उनके जो कस्टमर्स जो आते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी को दूसरों को भी सजेस्ट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल रिजर्व रूम्स? कैसे लोग रूम्स रिजर्व करते हैं? पीपल रिजर्व रूम्स इन डिफरेंट वेज लाइक टेलीफोन बुकिंग, वॉकिंग एंड द इंटरनेट इज़ द मोस्ट यूज टूल टू रिजर्व रूम्स। तो सबसे कॉमन तरीके हैं पीपल रूम रिजर्व करने के, वो है टेलीफोन बुकिंग, वॉक इन, सीधा होटल पे पहुंच जाना, और इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स है और वो काफ़ी पॉपुलर है रूम्स रिज़र्व करने के लिए। और आगे द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इन्फ्लुएंसेस पीपल चॉइस ऑफ होटल? तो आंसर इज द सर्विसेज दे ऑफर एंड फैसिलिटीज़ ऑफर्ड। कस्टमर्स ऑल्सो चेक फीडबैक फ्रॉम अदर्स ऑन द इंटरनेट बिफोर चेक इन। हाइजीन लेवल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अकोमोडेशन। तो क्या इन्फ्लुएंस करता है वो है सर्विसेज और फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे ऑफ़र होती है। कस्टमर्स फीडबैक भी चेक करते हैं चेक इन करने से पहले, और हाइजीन लेवल, वो उसकी साफ़ सफाई कैसी है होटल की, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब अकोमोडेशन, जब रहने की बात होती है तो ये सब चीज़ें लोग बहुत ही डीपली चेक करते हैं। What's the difference between hotels in your country and hotels abroad? तो डिफरेंस क्या है आपकी होम कंट्रीज़ की होटल में और अब्रॉड की होटल्स में? तो ऑल द होटल्स आर मेंटेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड दे फॉलो द सेम नॉर्म्स। तो हर कोई होटल आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है हाइजीन के, और वो सेम रूल्स होते हैं। यस, अ लिटिल बिट रीजनल टेस्ट इज़ एडेड टू होटल्स विद इन द कंट्री। या थोड़ा रीजनल टेस्ट, वो लोग कल्चरल टेस्ट फूड में है, एक डिज़ाइन में है, वो सब है, वो थोड़ा रीजन की जो रीजन होता है वहाँ का थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है होटल में। अदरवाइज़ अदर सब स्टैंडर्ड्स होते हैं वो काफ़ी सेम होते हैं, ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। तो अगर ये क्यू कार्ड आपको अच्छा लगा हो तो like, subscribe and comment on my channel, and do not forget to subscribe.